हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग आपके लिए क्या है। तो अपने पार्टनर का चेहरा विजुलाइज करिए। विजुलाइजेशन करने में आपको दिक्कत होती है तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए मन में 3 बार। तो ये टाइमलेस टैरो रीडिंग है, जिसे जब भी देखेंगे तब आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और ये वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो ध्यान रखना है, रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपके लिए हों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग आपके लिए क्या है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, डीप फीलिंग, जो अपने मन की गहराई से क्या सोचते हैं आपके लिए। तो अभी आपकी शायद बात नहीं हो रही है, आपका सेपरेशन चल रहा है कुछ टाइम से, और कुछ लोगों की होती भी है तो बहुत कम होती है। आप हमेशा अपने पार्टनर का मैसेजेस का, कॉल का वेट करते रहते हैं कि कब वो कॉल करेंगे। तो अभी थोड़ा वो लाइट एनर्जी में आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, वो काम को लेकर ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वो जल्दी ही आपसे बात करने का प्लान बना रहे हैं, आपसे मिलने का। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो जल्दी ही आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे। तो आपके साथ उन्होंने कोई प्लान बना लिया है, हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया है। तो जैसा आप फील कर रहे हैं सेपरेशन में, वो भी सेम वैसा ही फील कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा हो आपके पार्टनर आपको याद नहीं कर रहे हैं, अगर उन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो आपको याद नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो काफ़ी याद कर रहे हैं। जैसा आप करते हैं वैसा ही सेम उनको प्रॉब्लम हो रही है। जैसा आपकी लाइफ की सिचुएशन ख़राब हो रखी है, ऐसे ही वो अपनी किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वहाँ भी वो फेस कर रहे हैं। तो अब उन्होंने बहुत टाइम बाद, सेपरेशन के बाद, उन्होंने सोच लिया है, जितना भी कुछ उन्होंने फेस किया है उनको भी एहसास हो गया है कि आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकते हैं। तो आपके साथ सेलिब्रेट करने का मन बना लिया है उन्होंने। वो आपको कॉल मैसेज उनका आपको कभी भी आ सकता है, 11 घंटों में, 11 दिनों में कोई मैसेज उनका रिसीव हो सकता है। वो आप अचानक से आपको कॉल करेंगे और मिलने के लिए बोल सकते हैं। हो सकता है आपकी मुलाकात किसी पार्टी फंक्शन में हो आपको, तो वो अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहते हैं तो वो मिलने का प्लान बना रहे हैं। जल्दी ही कॉल करके आपसे प्लान सेट करने वाले हैं और आपको बुलाना चाहते हैं मिलने के लिए। तो आपको हो सकता है कोई, आपने सोचा हो शायद वो इस बार कमिटमेंट देंगे, आपने शायद कमिटमेंट का कहा हो और उन्होंने मूव ऑन कर लिया हो आपसे। तो इस बीच कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने आपसे मूव ऑन किया। लेकिन अब वो काफ़ी समझ गए हैं कि आपके जैसा उनको कोई प्यार नहीं कर सकता है। वो आपसे भले ही कहते ना हो, लेकिन वो मन में उनके यही है। उनके लिए बहुत, आपके लिए वो बहुत इमोशनल है, आपके लिए बहुत डीप डाउन फीलिंग है उनकी। वो हमेशा आपके बारे में ही सोचते हैं। ये सेपरेशन के बाद उन्हें समझ आया है कि आप उनके लिए क्या थे। जो थर्ड पार्टी है उसके साथ वो उतना खुश नहीं है। आपने सोचा होगा वो थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर चले गए हैं, किसी और पर्सन की वजह से छोड़कर चले गए हैं। लेकिन वो वहाँ भी खुश नहीं है, वो परेशान है वहाँ भी, क्योंकि जो प्यार उन्हें आपसे मिलता था, जो केयर आप करते थे, वो केयर उन्हें वहाँ नहीं मिल रही है। तो आपके लिए वो आना चाहते हैं, सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। जब भी वो आपके पास आएंगे तो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। वो शायद कुछ दबे शब्दों में कहते भी होंगे कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। कभी आप मिले होंगे तो उन्होंने बोला होगा आपको, आपने उनकी फीलिंग और अच्छे से जानने की कोशिश की होगी, तो उन्होंने चुप्पी साध ली होगी, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा। क्योंकि हो सकता है उनका नेचर ज़्यादा ना बोलने का हो, वो काफ़ी कम बात करते हों। तो इस समय वो काफ़ी इमोशनल है, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद टाइम अभी फेवरेबल नहीं है। अभी उनका आपसे बात करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो भी है कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, सारी चीज़ें, सिचुएशन ख़राब हो रखी है आप दोनों की। तो आपसे बात करना चाहते हैं, स्ट्रांगली चांसेस है वो जल्दी ही आपसे बात करने का मन बना रहे हैं। कॉल अचानक से कर सकते हैं। हो सकता है अभी वो कोई ऐसी सिचुएशन में हो, वो काफ़ी स्ट्रेस में है। अभी कोई ऐसी सिचुएशन उन्होंने फेस की हो जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है और वो बता भी नहीं पा रहे हैं। इस रिश्ते को छोड़कर वही गए थे, आपने उनसे मूव ऑन करने को नहीं कहा था,
लेकिन जैसे ही आपने कुछ उनसे कमिटमेंट मांगा या कोई ऐसा वादा करने को बोला तो उन्होंने मूव ऑन कर लिया, ब्लॉक कर दिया आपको, क्योंकि वो आपसे उस बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। तो शायद वो ऐसा कई बार कर चुके होंगे, ये नई नहीं है उनके लिए बात, उन्होंने कई बार ऐसा किया होगा। जब भी आप उनसे कुछ बोलते होंगे तो वो समझ में नहीं आता होगा क्या करें, तो वो आपसे मूव ऑन हो जाते होंगे, एकदम से ब्लॉक कर देते होंगे, आपसे बात करना बंद कर देते होंगे। तो उनकी कुछ इस तरह की एनर्जी है। आपको लेकर सीरियस तो नहीं थे पहले, लेकिन अब वो थोड़ा सीरियस एनर्जी में आ रहे हैं, इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी क्लैरिटी है वो मिलकर ठीक करना चाहते हैं। जल्दी ही आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, अचानक से आ सकते हैं, आपसे कहीं बाहर भी टकरा सकते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन में क्या है, वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए। तो जल्दी ही वो जब भी मिलेंगे आपको अपनी फीलिंग बताएंगे, आपके बारे में पूरा फोकस उनका अभी आप पर है। जब आपने भी उन्हें, आपके लिए जो भी उन्हें लड़ाई लड़नी पड़े अपने घर वालों से या थर्ड पार्टी से, वो सब कुछ करेंगे आपके लिए। लेकिन वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं कि उन्हें आपकी अहमियत पता चल गई है कि आप क्या हो उनके लिए। आपकी कोई विश भी फुलफ़िल होने वाली है इस महीने, कोई आपकी विश फुलफ़िल हो सकती है। जो भी आपने विश की होगी, प्रे किया होगा यूनिवर्स से, एफर्मेशन दी होगी, जो भी हीलिंग कर रहे हैं आप, वैसा ही आप करते रहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। क्योंकि उनका नेक्स्ट एक्शन जल्दी ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। 6 दिनों में, 11 दिनों में कोई स्ट्रॉन्ग चांसेस है वो आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं किया है, कमिटेड नहीं है आप, तो वो आपसे कमिटेड भी हो सकते हैं, अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिनके पार्टनर कम बोलते हैं वो भी अपनी फीलिंग बता सकते हैं कि इस सेपरेशन में उन्होंने क्या क्या फेस किया था, और वो थर्ड पार्टी के संग में चले गए थे, लेकिन उनका मन वहाँ भी नहीं लग रहा था, क्योंकि आपके जैसा प्यार उन्हें वहाँ नहीं मिला। थर्ड पार्टी उनसे किसी कारण से ही अट्रैक्ट थी, और वो पैसे के लिए शायद थर्ड पार्टी उनके साथ थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही उनसे कमिटेड होने का सोचा तो उसने मूव ऑन कर लिया। तो उन्हें आपकी वैल्यू भी समझ आ गई। तो जिससे भी लड़ना पड़े वो सबसे आपके लिए लड़ने को भी तैयार हो, कैसी भी सिचुएशन हो वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। सक्सेस, तो आपको सक्सेस मिलने वाली है। जो आपने सोचा था वैसे ही सक्सेस आपको मिलेगी। बस आपको माफ़ करना आना चाहिए। अगर आपने अपने पार्टनर को अभी तक माफ़ नहीं किया है, जो भी आपके पार्टनर ने गलतियाँ की हैं, तो आपको उसको माफ़ कर देना है। जब भी आप मिलेंगे तो बहुत अच्छे मन से उनसे मिलिए, जो भी गलतियाँ हैं उनकी माफ़ कर दीजिए, तो आपका रिश्ता अच्छा होगा। बी एजर्टिव, तो आपको पॉजिटिव रहना है, सब चीज़ के बारे में अच्छा सोचना है। जैसा आपने इमेजिन किया था बिल्कुल वैसा ही होगा, नो नीड टू वरी। तो आपको इस रिश्ते को लेकर कोई भी परेशानी की बात ही नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में होगा जैसा आपने सोचा था। बस आपको पूरा फोकस अपने आप पर रखना है। तो हम यहाँ से भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो आपको मेडिटेट करना है, खुद को हीलिंग करनी है। आपको दूसरे की गलतियां नहीं बतानी है उसे। जब पार्टनर मिलेगा आपका तो आपको ये नहीं है कि आप सारी गलतियां लेके बैठ गए, आपको गलतियां नहीं बतानी है उसकी, आपको उनको स्वीकार करना है। जैसा आपने सोचा था, इमेजिन किया था आपके पार्टनर आएंगे, कॉल करें, मैसेज करें, वैसा वैसा आप विजुलाइज करिए, मेडिटेट करिए, आपके सभी सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो वही आपको विजुलाइज करना है। जो भी आपने सपना देखा है अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर बिताने का, तो आपको वो पिक्चर क्रिएट करनी है, इमेजिनेशन करना है कि हम ऐसे, हमारी शादी हो रही है, घर वाले मान गए हैं, पार्टनर भी मान गया है, और हम हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, सभी कुछ हमारा अच्छा है। तो ऐसे आपको बिगर पिक्चर देखनी है, तो आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा। जैसा जैसा आपने सोचा यूनिवर्स बिल्कुल वैसा ही देगा। यू आर गुड इनफ, तो आप बहुत अच्छे हैं। अपने आप को ब्लेम मत करिए कि आपकी कोई गलती थी तो आपका रिश्ता टूटा है। आपको ऐसा नहीं सोचना है, ना आपके पार्टनर की गलती थी ना आपकी, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी थोड़े टाइम को, तो उसको आपको क्लियर कर देना है। आपको खुद को ब्लेम कभी नहीं करना है। द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस, तो जो भी आपका टफ साइकिल था आपने सारा
निकाल लिया है, जो भी आपने नेगेटिविटी झेली थी वो सब पॉजिटिव में बदलने वाली है। जितना टाइम था आपने स्पेंड कर लिया है और अच्छे से आपने सभी कुछ खुद को हील किया है, तो अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है। जैसी आप एनर्जी में आप हैं अभी आपको बने रहना है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और उनका नेक्स्ट एक्शन।